इसको देखो 5 जो है वो कौन से वाले इंटरवल में आ रहा है, 5 किस इंटरवल में आ रहा है उसको देखना है, चेक करना है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का हमको सारे के सारे जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है इसके इंटरवल पता होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कहाँ पर होता है, -π/2 से π/2 पहला इंटरवल ये होता है, तो ये सब पता होना चाहिए हमें। यस दूसरा इंटरवल होगा π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2। अब देखना है 5, ये 5 रेडियन है कहाँ पर आ रहा है, तो दूसरा वाला हो गया π/2 से और 3π/2 हो गया, फिर होगा 3π/2 से और 5π/2, ये हो गया। कैसे π/2 का होता है 1.5, तो 4.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, ये 5 है, तो ये इस लास्ट वाले वाले में इंटरवल में आ रहा है। 3π/2 और 5π/2 वाले इस इंटरवल में आ रहा है। यस फिर अगर इस इंटरवल में आ रहा है तो अब ये देखना है कि इसमें लिखना क्या होता है, तो या तो ये हमें याद होना चाहिए 2-3 इधर के 2-3 उधर के, या देखो आपकी जो बुकलेट है बुकलेट में फॉर्मूला भी दिया हुआ है सीधा सीधा इसका बुकलेट में, या फिर आपको शिफ्ट करना बताया था मैंने कि x अगर ये हो 3π/2 से लेके कहाँ तक है 5π/2 तक है, तो ये होना चाहिए -π/2 से π/2। तो आप कितना करो इसमें से, कितना माइनस कर दो, 2π माइनस कर दो, 2π माइनस कर दो तो ये बन जाएगा x - 2π, ये π/2, ये माइनस का π/2 बन जाता है। अब यहाँ पर अगर हम x - 2π रख के देखते हैं साइन के अंदर, यहाँ पे रख के देखो ये x - 2π बना है, पुट कर दिया है यहाँ पर x - 2π साइन x - 2π, क्या आएगा ये, पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, 2π - x हो गया, फिर साइन 2π - x कितना हो गया, माइनस का साइन x हो गया, तो प्लस का साइन x हो गया, ये हो गया प्लस साइन x। इसका मतलब ये सही हो गया x - 2π, तो यानी कि इस वाले इंटरवल में हम इसको x - 2π लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो हो गया x हो गया, तो इसको लिखेंगे 5 - 2π, ये आंसर है 5 - 2π। अगर सपोज करो ऐसे लिखा हुआ होता tan इनवर्स -7 लिखा होता, तब क्या करते, tan इनवर्स -7, इंटरवल देखते हैं जिसके अब बीच में देखते हैं इंटरवल कौन सा है, 7 रेडियन है, तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो माइनस वाले देख लो, पाई का कैसे चलता है, -π से 0, -2π से -π, -3π से -2π, -4π, तो डायरेक्ट ये -7 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट। अरे माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, अब बताओ डायरेक्ट कैसे आएगा, अब सर ग्राफ से देख लीजिए। या तो फिर ग्राफ देखो, याद होना चाहिए ग्राफ होना चाहिए, या फिर शिफ्ट करके देखो, आपको मेथड बताए थे। तो अब आप ये बताओ, ये जैसे -2π से -π ऐसे चलेगा ना ये, या फिर -3π से -2π चलेगा, कौन से वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, इस वाले में कर रहा है, ये हो गया 3.14 और 3 2 जा 6, और ये हो गया 3 3 जा 9, तो इसी में लाई कर रहा है ना -3π से -2π में। तो ये चलता कैसे है ग्राफ में, ऐसे चलता है, ये यहाँ से यहाँ तक -π से, जब यहाँ से यहाँ तक होता है 0 से पाई, 10 है ना, सॉरी ये गलत हो गया, 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए चलता है -π/2 से π/2 चलता है 5/2 तक। है ना, Yes, कैसे, sir. फिर आएगा -3π/2 से -π/2 आएगा, फिर क्या आएगा -5π/2 से आता है -3π/2, फिर क्या आएगा, अब ये कितना हो गया 7.5 हो गया, इसी में आएगा, इस वाले इंटरवल में आएगा। अब देखो इस इंटरवल के लिए क्या होता है x होता है, इस वाले इंटरवल के लिए क्या होता है पाई प्लस x,
इसके लिए क्या होता है 2 पाई प्लस एक्स होता है, यही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा 2 पाई और प्लस एक्स का मतलब -7, 7. 2 पाई -7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बताया था आपको, जो शुरू में सारी थ्योरी बताई थी, अगर वो क्लियर नहीं है तो नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। फिर वो बिल्कुल दिमाग में बहुत क्लियरली आपका होना चाहिए, उसमें सब कुछ दिमाग में सेट होना चाहिए कि कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे इंटरवल होंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको भूल चूक होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। फिर ये बिल्कुल फैक्ट जान लो। पूरे इनवर्स इसमें पूरे चैप्टर में अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएंगे जो एनसीईआरटी वाले हैं, बट आपके जो कंपटीशन वाले क्वेश्चंस होंगे ये आपसे हो नहीं पाएंगे अगर पूरी थ्योरी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बढ़िया से नहीं है तो, क्योंकि इसमें इंटरवल काफी डिपेंड करता है। और कराऊं, समझ में आ गया? हो गया सर, क्लियर हो गए सर। हाँ, तो ये बिल्कुल सारी चीजें जितनी मैंने थ्योरी लिखाई इसी तरह से उस सबको अच्छे से करो तैयार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। और कोई डाउट है किसी का? कहाँ तक होगी आपकी एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज 1 हो गई पूरी। यस। 1 में कोई और प्रॉब्लम है? 1 में 52 है सर क्वेश्चन। सर एक थोड़े बहुत वो एग्जांपल करा दो जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं? फिर जैसे उसमें साइन का वो होता है प्लस माइनस वाले एक्स वाई वाले। अरे एग्जाम्पल बताना कौन सा है, ऐसे कैसे पता लगेगा मेरे को? किस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आई है बता। बाकी क्वेश्चंस फिर मैं अपने आप कराना शुरू करूंगा ना, और थोड़े से और टाइप करा दूंगा। फिफ्टी टू क्वेश्चन है सर एक बुकलेट का। 38 है। 52? यस सर। 52 तो मैंने कल ही कराया मेरे ख्याल से। नहीं सर, आपने 54 कराया था कल और कहा था कि बाकी बाकी कल करेंगे। 54 नहीं कराया मैंने, 52 तो कराया था कल। यस सर 52 तो हो गया। 52 तो कराया कल। यस सर। थर्टी 38 करा दो सर। इसके प्रीवियस ईयर्स वाले भी करो, क्वेश्चंस कर लो इसके प्रीवियस ईयर्स के। और फिर नहीं, फिर मंडे से अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, नहीं तो डिफरेंशिएशन। अगला चैप्टर शुरू कर दें डिफरेंशिएशन। प्रीवियस ईयर्स कर लाओ कल और आज तुम, आज और क्वेश्चंस करा देता हूँ। सन के कुछ बच्चे हैं वो करवा दो सर। क्या? +1 के सर कुछ बच्चे हैं ना सर, वो करवा दो पहले। चैप्टर? यस सर। क्या बचा +1 का? सर कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है सर, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो +2 में भी है। देखो ये तो आपका सिंपल सी क्वेश्चन है एकदम। ये 10 स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया ना, ये पूरे का स्क्वायर है।
अब ये tan है और ये sec है, तो इसको tan में चेंज कर लो, तो ये आपका tan हो गया। अब इसको tan में चेंज करोगे, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस कितना हो गया 1, तो 1 तो यहाँ आ जाएगा। अब ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 4 - 1 3, √3 आ गया। और ये होल स्क्वायर। कॉट, अब यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ये कॉट है, इसको भी कॉट में चेंज कर लो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, तो कॉट क्या होता है, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, बेस, तो बेस कितना हो गया 9 - 1 8, √8 यानी 2√2। सही है, क्या समझ में आ गया ये बात, ये क्या ये बात समझ में आ गई? ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 1 हो गया, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका फाइंड कर लो ना ट्रायंगल बना करके। यस सर। अब आप ये बताओ, tan और tan इनवर्स, ये √3 बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और कॉट और कॉट इनवर्स ये 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, 8 और 3 11, आंसर आ गया। सी पार्ट आंसर। ये सारे ये हो गए आपके क्वेश्चंस। ये आगे वाले 57 58 59 60 61 62 तक ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। 54 करा है किसी ने? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन cos इनवर्स 1 - x और प्लस m cos इनवर्स x। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन cos इनवर्स 1 - x m cos इनवर्स x n π/2। क्या करें भाई इसमें? m ग्रेटर देन 0 और n नेगेटिव है, n 0 से छोटा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, बताओ क्या करें? हम्म, ग्राफ कैसे बनाओगे?
m 0 से बड़ा है ना, m 0 से बड़ा है m, तो m को 1 ले करके उसको करके देखो कितने सॉल्यूशंस आते हैं। m 0 से बड़ा है तो m को 1 ले लो, और n 0 से छोटा है -1 ले लो। 0 है 0 से छोटा है ना, -1 ले करके अब उसके बाद करके देखना कितना आ रहा है, कितने सॉल्यूशंस बनते हैं। उसी से पता लग जाएगा हमको। cos इनवर्स 1 - x कर दें अगर हम इसको, और इसको कर दें 1 ले लें m को, cos इनवर्स x कर दें, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, n नेगेटिव है। और ऐसे भी पता लग रहा है इस काम को ना, पता है कैसे लग रहा है, n π/2, और ये n नेगेटिव है, तो कुछ जरूरत नहीं है करने की। वैसे आप ऐसे ही देख लो। आप ये बताओ cos इनवर्स 1 - x है ना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से लेके पाई होगी होता है, सर। होता है। m cos इनवर्स x है और ये m पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये भी 0 से पाई के बीच में, और कुछ मल्टीप्लाई ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि n जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। क्या ये पॉसिबल है? अरे बताओ, नो। ये पॉसिबल है? अगर n नेगेटिव नो है, सर। कोई भी वैल्यू या 0 लें या नेगेटिव लें, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? नो सर। पॉसिबल है नहीं है ना। सर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसको सर जैसे cos इनवर्स x ऊपर लेफ्ट साइड से कॉमन लेके राइट साइड में ले जाएंगे, तो जो cos π/2 कोई फायदा वो नहीं है 0 वो। होता है सर। अरे उससे फायदा क्या होगा, तो सर cos ये π/2 बताना फायदा क्या होगा, जब हमें साफ ही पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव प्लस होकर के नेगेटिव आ जाएगा क्या? तो नो चाहे सर। लाइट में ले ले, राइट में ले ले, टाइम पास करने वाली बात है। जब हमको साफ यहाँ पता लग रहा, तू ये बता, 2 लिखा है प्लस का 3 लिखा है, क्या इसे -5 लिख देगा क्या, या -1 लिख देगा क्या? नो सर। नो सर। 2 + 3, क्या ये नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? नो सर। नहीं आ सकता ना। और n को 0 ले लें तो, अब 0 लेके देख लो, n 0 ले लिया, आ गया 0। अब cos इनवर्स 1 - x है। अब 0 के लिए m की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, सपोज करो 1 ही ले लो, cos इनवर्स x आ गया। अब ये देखो ये क्या किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा ये। cos इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स x लिख दो बेटा, इसको लिख दो cos इनवर्स, माइनस आ रहा नहीं, तो ये किसके इक्वल लिख सकते हो आप इसको, ऐसे लिख दो, cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो माइनस का cos इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, -पाई। इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos इनवर्स x -पाई, लिख सकते हैं कि नहीं? बनेगी नहीं बात इससे भी, देखो अगर ऐसा भी लिख दिया अगर हमने, तो यहाँ से cos इनवर्स -x आ गया, तो यहाँ से cos 1 - x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स माइनस, या ऐसे मत करो, इसका cos इधर ही ले जाओ, cos 1 - x इक्वल टू 1 - x इक्वल टू cos माइनस cos इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं ना, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। तो ये तो फिर cos
cos इनवर्स x हो गया, तब क्या हो गया, ये x हो गया, तब तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, तब 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू 1/2 अगर आ गई तो देखना सेटिस्फाई करती है कि इसको x की वैल्यू 1/2। यहाँ x की वैल्यू 1/2 रख के देखो सेटिस्फाई कर रही क्या, x की वैल्यू 1/2 आई तो है लेकिन इसे सेटिस्फाई कर रही, यह आ गया 1/2 और ये भी 1/2 आ गया, आई नहीं, कर ही नहीं रही सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर नहीं रही है, अगर जीरो लेके भी कर रहे हैं उसको तब भी नहीं कर रही। बात क्लियर होगी क्या, इसलिए जीरो सॉल्यूशन आ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और करा दूं, ओके सर, कल इसके जो है आप ये करके लाना। ठीक है। सर 56 में क्या होगा, अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा, ये बताना है कैसा होगा आपको, कि 0 होगा, π/2 या कितना होना चाहिए। तो हमें अल्फा के बारे में पता करना पड़ेगा कि अल्फा कैसा है, अल्फा किस तरह का है। अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, b is less than c, then the value of tan inverse alpha tan inverse 1/अल्फा। क्या करें भाई बताओ, क्या होना चाहिए इसमें, जैसे सर tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स 1/अल्फा करेंगे तो सर इसकी वैल्यू सर यहाँ पे सर π/2 या तो π/2 आएगी। सर इसमें पहले ये कर लेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। और फिर इसका ग्राफ आ जाएगा सर ये, और उस अल्फा पर कमेंट कर लेंगे हम। इसको ना डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके इसको पता लग जाएगा हमें
क्या होगा ये, इसका 3x² प्लस 2bx प्लस और c आ रहा है। अब ये जो होगा ना, ये क्योंकि क्योंकि अल्फा इज द ओनली रियल रूट, अल्फा इसका जो रियल, सिर्फ एक ही रियल रूट है, एक ही रियल रूट का मतलब ये हो गया कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये हमेशा क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, तो हमेशा कैसा होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके चला जाएगा, ऊपर को जाएगा हमेशा। ये याद रखोगे आप कि अगर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट माइनस में होगा तो ऊपर से जाएगा ग्राफ और ऐसे करके जाता है। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ अगर एक्स क्यूब का अगर कॉफिशिएंट -1 है तो वो ऐसे करके यूं जाता है, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर सपोज करो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है, एक्स ये एक्स क्यूब अगर इसका कॉफिशिएंट 1 है तो वो नीचे से जाएगा ग्राफ, ये ऐसे जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं ऐसे करके ऊपर को जाता है। तो ये दो बातें याद रखेंगे। लेकिन इसमें हमें एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट +1 है तो नीचे से जाएगा। दूसरी बात, इसका एक ही रियल रूट है, एक रियल एक रूट बारी का मतलब ये काटेगा। हुआ कि ये सीधा ही निकल जाएगा ऊपर, वापिस नहीं आएगा, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। f' जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो अगर ये 0 उससे बड़ा हो गया तो इसका जो d होगा 4b² - 4 × c, ये क्या होगा, <0 होगा। 4 से डिवाइड कर दो तो b² माइनस का 3c <0 हो गया, तो b² की वैल्यू ये होगी। अब इसमें b² जो है वो 3c से छोटा है, तो इससे क्या पता लग रहा है हमारा, इससे क्या पता लगा सर एक less than 0 इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और सर एक बार ये देख लो, ये x 0 पर 1 पे काट रहा है y को सर। अगर हम x को 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं तो 1 आ रहा है, x जब 0 है तो उसको 1 आ रहा है, थोड़ा यानी सर ये इस जो साइड से काटेगा तो लेफ्ट ये से कैसे जाएगा, काटेगा, यहाँ पे ऐसे काटेगा, तो इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। रूट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें x को 0 रख रहे हैं ना हम, x को 0 रख रहे हैं, +1 आ रहा है, तो 0 पे क्या आएगा, +1 आएगा, और ग्राफ नीचे से जाएगा इंक्रीजिंग होता हुआ, यानी अल्फा कैसा हो गया, माइनस हो गया। तो अल्फा माइनस हो गया तो आप इसको, अल्फा नेगेटिव कोई चीज होगी ना, अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में आप इसको क्या लिखोगे, नेगेटिव में ये अल्फा अल्फा नेगेटिव है ना, अगर तो 1/, ये अल्फा भी नेगेटिव हो गया, अल्फा नेगेटिव हो गया तो इसको क्या लिखा जाता है, tan इनवर्स अल्फा, और इसको क्या लिखोगे, क्या लिखा जाता है, पाई प्लस माइनस का पाई प्लस होता है, -π+। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि tan इनवर्स 1/x इक्वल होता है cot इनवर्स x के, जब x 0 से बड़ा होता है और x 0 से छोटा होता है तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, I- क्या होता है तब, -π + cot इनवर्स x। -π प्लस cot इनवर्स x होता है। तो cot इनवर्स x कितना हो गया, पाई प्लस cot इनवर्स x होता है, गलत बोल रहे हैं। tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था tan इनवर्स 1/x का,
सर ये माइनस लगा के दोनों खुल जाएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर 10 ऑफ अल्फा प्लस 10 ऑफ 1 बाय अल्फा को हो जाएगा पाई बाय 2 के इक्वल है, तो माइनस पाई बाय 2 नहीं हो जाएगा सर? पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स ही होता है। हम्म, tan इनवर्स 1/x की दो वैल्यू होती है ना, एक होती है cot इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0, एक होता है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स 1/अल्फा है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है तो यहाँ लिख देगा पाई माइनस cot इनवर्स अल्फा। अब ये जो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा ये क्या होता है, पाई बाई 2, और ये माइनस का पाई, तो पाई बाई 2 माइनस का पाई क्या आ गया, माइनस का पाई बाई 2 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर इसका एक ही रूट है। अब एक रूट है तो ये जो चीज है इसमें एक्चुअली यहीं से पता लग जाएगा, अगर इसका एक रूट है और ये एक रूट है और ये जो है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें करने की, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही होगा अगर एक रूट है तो। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये x इक्वल टू 0 पे कैसा रहा होगा, आप इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो तो 1 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे 1 होगा, तो इसका जो रूट होगा वो किधर होगा, लेफ्ट में होगा कहीं, यानी इसका मतलब अल्फा जो हो गया नेगेटिव हो गया। अब अल्फा नेगेटिव हो गया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, tan इनवर्स अल्फा, अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमको, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी। tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा कब, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होता है तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x होता है, तो इसके प्लेस पे माइनस पाई प्लस cot इनवर्स अल्फा। tan इनवर्स अल्फा cot इनवर्स अल्फा पाई बाई 2 होता है, माइनस का पाई, तो माइनस का पाई बाई 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसकी जरूरत ही नहीं थी इसमें पड़ी। और कोई डाउट है किसी का? साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसका डोमेन निकालो, जरा बता दो डोमेन फटाफट क्या होगा।
इसका रेंज निकाल लो। ये तो शायद मैंने करा दिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराया क्या मैंने? कोट इनवर्स 2 8 18 कल कराया क्या ये क्वेश्चन? इसका आंसर बता दो। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x, इसका डोमेन बताना है। बताइए क्या आएगा डोमेन? अब है कौन सर? कौन बताएगा? सर अंकुर। +1 और -1 यही दो आएंगे। दो ही आएंगे बस, +1 और -1। यस सर। आदित्य, अमृत्य, ये कहाँ सोए पड़े हो तुम लोग? सब लोग बता ही नहीं रहे आंसर। हर्ष बांकुरा का है? हर्ष बांकुरा है, कुछ नहीं रिप्लाई करता कभी। +1 -1 ही आएगा। हाँ, वही आएगा सर, +1 - क्या आएगा? +1। आंसर क्या आएगा हर्ष? सर कॉट इनवर्स वाले का तो ऑल रियल है। इसका ये करा दिया क्या मैंने? इसका बता प्रभात। देखो इसके लिए इसका डोमेन बताना है। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 ये या तो हम ये कह सकते हैं इसका मोड लेस देन 1, ऐसा भी कह सकते हैं। यस सर। साइन इनवर्स का जो मोड होता है साइन इनवर्स का, तो वो कहां से कहां तक होता है? x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। तो इसी को यूं भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ x लेस देन 1, ऐसा कह सकते हैं हम। यस सर। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख दो, और अपॉन 2 मोड ऑफ x, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये -1 हो गया लेस देन 0। एलसीएम ले लिया 2 मोड ऑफ x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मोड ऑफ x लेस देन 0 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर को हम 1 प्लस मोड ऑफ x का स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, लेस देन 0 अपॉन 2 मोड ऑफ x हो गया। इसको आप लिख सकते हो कितना? मोड ऑफ x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मोड ऑफ x लेस देन 0। अब क्या x 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये वाला तो 0 हो नहीं सकता। क्या ये पूरा का पूरा लेस देन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लेस देन 0 कैसे हो जाएगा? ये मोड में है, ये भी मोड में है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? 0 जरूर हो सकता है। 0 कब होगा? ये तो 0 हो नहीं सकता। तो 0 कब होगा? 0 तब होगा जब मोड ऑफ x -1 का स्क्वायर ये 0 होगा, यानी जब मोड ऑफ x 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू +-1 होगी। इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। तो या तो आप इसको लिख लो -1 से 1 लिख लो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो मोड ऑफ x लेस देन 1। इसका अलग अलग मोड कर दिया। इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड करोगे या खाली ऐसे लिखोगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन मोड ऑफ x -1 इधर लाए, एलसीएम ले लिया। एक्स स्क्वायर को मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया मोड ऑफ x -1 का होल स्क्वायर बाई 2 मोड ऑफ x। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं
लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई ये तो मोड है, पॉजिटिव होगा, ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, तो एक एक कंडीशन बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इक्वल 0 हो जाए। तो अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये तो 0 हो नहीं सकता मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही 0 होगा, यानी यहाँ से मॉड ऑफ एक्स 1 आएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इस जैसे क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे आपको सीरीज में कि ये 2 आ रहा है 8 आ रहा है, तो 2 आ रहा है 8 आ रहा है 18 आ रहा है, 18 के बाद समथिंग ऐसे करके आएगा। सपोज करो इसकी an, इन दोनों का डिफरेंस 6, 6 के बाद कितना ऐड आ गया डिफरेंस 10, और 10 के बाद अब कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आया 6, इन दोनों का आया 10, इन दोनों का 4 आ रहा है ना डिफरेंस, तो अगला वाला डिफरेंस कितना आएगा? 14 आएगा। तो डिफरेंस मेथड से आप इसको करोगे, क्या होगा डिफरेंस मेथड से? आप 2 यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ लिखोगे, 18 यहाँ लिखोगे, टू एन है स्क्वायर आ जाएगा, है 2n स्क्वायर आ जाएगा सर an। 2n स्क्वायर आ जाएगा। यस। हाँ चलो, तो ये हमारा बचा कितना? 2 6 10 ऐसे बचेगा, और माइनस an। तो यहाँ पे आपकी कितनी टर्म बनेंगी ये टोटल? ये n टर्म है, ये n है, इसमें एक और बढ़ गई, n+1 टर्म हो गई, ये वाली टर्म को इधर ले आओ, तो an इक्वल आ जाएगा 2 + 6 + 10 प्लस ये आ गया, यहाँ तक ये n टर्म्स आएंगी, इसमें से अब आप ये देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, ये AP बन गई, तो AP की n टर्म का सम निकाल दो, n/2 2a + n-1, और d कितना आ गया? 4 ही आ रहा है, बचा कितना है? 4 से 4 कट गया, 4n/2 2n स्क्वायर आ गया, यही बोल रहा हूँ ना, ये an आ गया। यस तो इसको लिखोगे आप, इसकी जो nth टर्म आ जाएगी अब वो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी cot इनवर्स 2n स्क्वायर। अब cot इनवर्स 2n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या करोगे इसका? अब इसके आगे आपको बताया था कि इसको कंजुगेटिव टर्म में आप इसे ब्रेक करोगे, तो 1/2n स्क्वायर को कैसे लिखा जाए? क्या करा जाए इसका? अगर इसमें 1 ऐड कर दें, 1 माइनस कर दें, तो ये बनेगा 2n स्क्वायर - 1। फिर इसके फैक्टर हो रहे हैं √2n + 1 √2n - 1। कुछ बात बनेगी इससे? √2n + 1 √2n - 1। अब यहां लिख के देखो, √2n + 1 √2n - 1, बनी नहीं बात, ऊपर 2 आ जाएगा, बात बनी नहीं। क्या करा जाए फिर? कुछ और करो, 2n + 1 ऐसा करो, इसको लिख दो n स्क्वायर, ऊपर लिख दो 1/2, 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो। अब देखो अभी भी नहीं बनेगी।
2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके, सही कह रहे हो, इसको 1/4n² कर लो। 1/4n² करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब बन जाएगा ये 2/1 + 4n² -1 कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, नीचे 1 + 2n - 1, 2n + 1, ऊपर आ जाएगा 2n + 1, 2n - 1। ऐसे ये बना, सही बन गया। ये बिल्कुल करेक्ट बन गया। 2n से 2n कैंसिल, 1 और 1 2, ये आ जाएगा। इसे लिख सकते हो आप tan इनवर्स 2n + 1 tan इनवर्स 2n - 1। इस तरह की टर्म्स में आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये कहां से कहां तक जाएगा, n = 1 से लेके और इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। या इसको r में भी ब्रेक कर सकते थे, अब r में लिख सकते थे इसको। तो वैसे अगर लिखना चाहोगे आप इन्फिनिटी तक, तो कैसे आएगा ये बताओ। r की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे, तो यूं भी लिख सकते हो आप tan इनवर्स 2 और 1 3 आ गया, ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ये तो कल भी कराया था शायद मैंने, क्या नहीं कराया। अब 2 रखोगे तो tan इनवर्स 5, इसी तरह का कराया था। अब 2 ये tan इनवर्स 3 आ जाएगा। और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में nth टर्म के लिए ये आ जाएगा n टर्म। तो कटेगा क्या क्या इसमें से, ये सब कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया। 2 टर्म बचेंगी आपकी। कौन कौन सी 2 टर्म बचेंगी, एक तो बचेगी tan इनवर्स 2n + 1 और एक बचेगी tan इनवर्स 1। अब इनफाइनाइट अगर आप लोगे tan इनवर्स, तो इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी ये π/2 हो गया, और ये tan इनवर्स 1 π/4। तो आंसर आ गया π/4, आंसर आ गया। देखो ये सीरीज है 2 8 18 इस तरह से है, तो आप इसका सम निकाल लोगे। 2 8 18, ये nth टर्म लिख लिए इसकी। आपको nth टर्म फाइंड करनी है, एक्चुअली आपको nth टर्म फाइंड करनी है। डिफरेंस मेथड लगा दो आप, एक टर्म को पीछे से लिखना शुरू करोगे यहाँ से ऐसे करके, फिर इसमें माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। 2 6 10, ये n + 1 टर्म बन जाएंगी। ये वाला टर्म इधर आ गया, n टर्म बच गए। ये सब AP है, AP की n टर्म का सम निकाल लो, 2n² आ गया। तो इसका कॉट इनवर्स ये nth टर्म आ गई इसकी। ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म चल रहा होगा, ये nth टर्म आ गई। अब क्या करोगे, इसको लिख दिया tan इनवर्स 1/2n²। अब इसे यहाँ से आगे ब्रेक करना होता है। 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए 2n + 1 2n - 1, और ऊपर इस तरह से अरेंज कर दिया, तो यही आ जाएगा। इसलिए किया इससे कि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y बन गया है। tan इनवर्स में बदल करके इसको इस तरह से यहाँ पर ब्रेक करना होता है। अब n की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 4 रख के और प्लस करते चले जाओ, ये पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। पूरी सीरीज का ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। तो इसमें आप देखोगे ये वाली टर्म तो कट ही जाएंगी, ये भी कट जाएगा tan इनवर्स 5। 2 ही टर्म बचेंगी, एक tan इनवर्स 2n + 1 और एक tan इनवर्स 1। तो ये जो आया Sn आया। हमें चाहिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, n के प्लेस पर इन्फिनिटी रख दो, ये π/2 हो जाएगा और ये π/4 है, माइनस कर दो π/4, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, cot इनवर्स 2x - x², इसका रेंज बताना था। बताया रेंज तुम लोगों ने, नहीं बताया? पाई है, कितना? 0 से पाई। 0 से पाई रेंज आएगा। चलो चेक करते हैं।
ये क्वेश्चन कराया था क्या कल मैंने? कोसिकेंट इनवर्स tan कराया था, √10। ये आपकी बुकलेट में एग्जाम्पल भी है, कराया क्या? ये तो टाइम ही हो गया यार। ये वाला कराया था। इसका रेंज बताओ पहले, रेंज इसका देखो। इसका जो रेंज जो डिपेंड करता है वो डोमेन पे करता है। डोमेन क्या है? तो क्या इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है? ये यहां से ऑल रियल नंबर आएगा। तो हमें पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इसका रेंज निकालना पड़ेगा कि ये कहां से कहां तक आ रहा है, तभी आप इसका रेंज निकाल पाओगे। पहले इसका डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब क्या हो गया? इसका, इस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना पड़ेगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। π/4 से पाई आ जाएगा ना सर? अब बदल गया तू है ना, अब पहले तो कह रहा था 0 से पाई है। अब बता दूसरा क्या आंसर है? तो π/4 से पाई। सर पाई। π/4 से पाई। यस सर। अब चेक करते हैं चल। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप डोमेन निकालो। डोमेन मतलब इसका रेंज निकालना पड़ेगा हमको कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तब आप कॉट इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x तो रियल नंबर होगा सारा। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो, या ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, पैराबोला है, कोफिशिएंट माइनस का है, तो ये कैसा बन रहा होगा? इन्वर्टेड, उल्टा बना होगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? माइनस का d/4a, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a। ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। अगर उल्टा बनेगा तो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस का d/4a। तो इसका रेंज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? माइनस d की वैल्यू b² माइनस 4a, और c तो 1 है इसमें, ओ सॉरी c तो 0 है, तो 0/4 a की वैल्यू माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, 4 माइनस माइनस कट गया, 1 आ रहा भाई। ये तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, ये रेंज आ गया। ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है माइनस इन्फिनिटी से 1। तो कॉट इनवर्स कहां से कहां तक होगा? देखो कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, यूं बनता है। अब x की वैल्यू यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया ना माइनस इन्फिनिटी, और 1 यहाँ तक आएगा, नहीं वो यहाँ तक आएगा। तो इसमें वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? ये आ रही, देखो वैल्यू ये कहां से कहां तक आ रही है। जब ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पाई को जा रहा है, और इधर π/4। ये करेक्ट आंसर बोला है, π/4 से पाई। ये जो होगा क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा। तो कहां से कहां तक हो गया? पाई से π/4 से, और पाई आ गया। सही है भाई, π/4 से पाई हो गया। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉट इनवर्स का डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब आप कॉट इनवर्स लोगे तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा इधर, तो कॉट इनवर्स 1 से कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो कॉट इनवर्स तो 1 हो गया, π/4 ये हो गया, और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी ये पाई हो जाएगा, ये पाई पे ओपन ब्रैकेट आएगा। दोबारा देख लो,
कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसकी अगर रेंज निकालनी है तो पहले हमें इसका ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसको फाइंड करना पड़ेगा। आई मीन इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। इसका रेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का dy/4a होगा, उल्टा बनेगा ना ये। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई इसकी माइनस इन्फिनिटी से 1 आ गई। इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वो माइनस इन्फिनिटी से -1 होगी, माइनस इन्फिनिटी से 1। तब आप इसका कॉट इनवर्स लोगे, तो जब इसका कॉट इनवर्स लोगे तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पहले आएगा 1 कॉट इनवर्स 1, फिर आएगा कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स 1 होता है π/4 और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है पाई। तो वैल्यू आ गई π/4 से पाई। क्या क्लियर होगी बात?